हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे न्यूज़ 12 सभी तक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहले आपने सुना बहुचर्चित घटनाएं। पहले मेरठ मेरठ की घटना, जिसमें सौरभ हत्याकांड, मुस्कान ने किस तरीके से अपने ही पति की हत्या की। ये घटना पूरी तरीके से पूरे देश को हिला के रख दिया था। उसके बाद औरैया हत्याकांड, और फिर उसी तरीके की घटना मुस्कान जैसी घटना रायबरेली के महाराजगंज थाने के अंतर्गत एक गांव में बीती 6 अप्रैल की रात में घटित होती है। मनीष सैनी का परिवार, मनीष सैनी पति, उसकी पत्नी का नाम रूबी, और रूबी का संबंध उसी के ससुराल के गांव के एक व्यक्ति सुनील से पिछले कुछ महीनों से, 1-2 सालों से उसका संबंध सुनील से हो गया था। लव अफेयर था। और सुनील के साथ मिलकर रूबी ने अपने पति मनीष सैनी की हत्या कर दी 6 अप्रैल की देर रात। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरीके से है। 11 साल पहले मनीष सैनी की शादी रूबी के साथ हुई थी। मनीष सैनी, रूबी को 3 बच्चे हैं। रूबी के 3 बच्चे हैं, सबसे छोटी बिटिया है। और 3 बच्चों की माँ रूबी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मनीष, अपने पति की हत्या कर दी। ये घटना कितनी दर्दनाक है, आप इससे अंदाजा स्वयं लगा सकते हैं। और घटना हुई इस तरीके से कि रूबी कुछ दिनों से मोबाइल पे इधर उधर बातें किया करती थी, जिसको लेके मनीष सैनी बराबर रूबी की हरकतों पे शक करता था। और इस शक के चलते मनीष कई बार रूबी से घर में लड़ाई झगड़े भी किया, लेकिन वो ये मान के इग्नोर कर देता है कि ये आगे चल के सुधर जाएगी। रूबी की गतिविधियां संदेहास्पद थी। ये मनीष को इस पे बहुत शक था। मनीष बराबर रूबी पे शक करने लगा था इधर पिछले 1-2 सालों से। रूबी किससे बात करती है, इसी उधेड़ बुन में मनीष लगा रहता था। कहाँ बात करती थी, इन सब देख रेख में वो पिछले 1-2 सालों से कुछ ज़्यादा ही परेशान था। बीच बीच में कुछ झगड़े लड़ाई भी हुआ करते थे। एक दिन की बात है, 6 अप्रैल की ये घटना। 6 अप्रैल को रूबी ने अपने पति मनीष से कहा कि मायके में भंडारे में चलना है। और मायके में भंडारे की जिद करके वो मनीष को ले जाती है। और पीछे वो घर से तैयार हो करके मनीष को और अपनी छोटी बिटिया के साथ मोटरसाइकिल से जैसे घर से निकलते हैं, कुछ ही देर बाद उसका प्रेमी, जो मनीष के घर के 2 घर पीछे उसके प्रेमी का घर था, उसका प्रेमी सुनील भी ठीक उसी के पीछे निकल लेता है। और ये बातें मनीष के घर वाले बताते हैं कि 6 अप्रैल को जब मनीष और रूबी और उसकी बिटिया जाते हैं ससुराल के लिए, तो ठीक उसी के कुछ देर बाद उसका प्रेमी भी उसके पीछे सुनील भी निकल लेता है। मनीष अपनी पत्नी को लेकर ससुराल में पहुंचता है। ससुराल में उसकी पत्नी कहती है भंडारे में नहीं जाओगे। वो फिर मनीष को शक रहता है कि ये किसी से यहाँ बात करने वाली है, ये बोल के वो मना कर देता है कि मुझे भंडारे में नहीं जाना है। ये सब बातचीत वहाँ ससुराल में तू मैं कुछ थोड़ा बहुत होती है। फिर थोड़ी देर बाद मनीष वहाँ से कुछ देर के लिए हट जाता है, ये सोच के कि अभी किसी से बात करेगी तो हम पकड़ेंगे। और जब वो थोड़ी देर बाद फिर अचानक से आता है, तो इस बीच उसकी पत्नी रूबी सुनील से बात करती हुई मिल जाती है। इस पे मनीष से झगड़ जाता है और सुनील को दौड़ा लेता है। सुनील गोली मार देता है मनीष को। मनीष गिर जाता है और उसकी पत्नी रूबी मनीष का ही पैर पकड़ लेती है। इसी बीच सुनील उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर लाश को वहीं फेंक देते हैं। और ये सब कृत्य रूबी और उसका प्रेमी मिलके दोनों करते हैं। लाश को वहीं पास में फेंक देते हैं। फिर देखिए अब कितनी किस तरीके की पत्नियां हैं ये आजकल। और देर रात 3 बजे, 6 तारीख को ही देर रात 3 बजे
अपनी सासू के पास फोन करती है रूबी की, माँ अभी मनीष पहुंचे नहीं घर पे। तो उसकी सासू को भी कुछ डाउट रहता है इसके गतिविधियों पे, डाउट रहता है मनीष के परिवार वालों को। तो उसकी सासू माँ कहती है कि ये फोन ही करना था तो और पहले क्यों नहीं किया तुमने, इतनी रात को फोन करने का क्या मतलब है। ये कह के वो फोन को रख देती है। फिर 4 बजे एक फोन आता है और उस पे सूचना मिलती है कि लाश की सूचना मिलती है। फिर घर में कोहराम मच जाता है, पुलिस को सूचना जाती है, पुलिस लाश बरामद करती है और आगे की प्रक्रिया पुलिस करती है। तो 2 लोगों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है, उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को। और अभी घर वालों का आरोप है कि इस साजिश में रूबी के मायके वाले पूरी तरीके से संलिप्त हैं। और सुनील जो उसका प्रेमी था उसके घर वाले भी इसमें पूरी तरीके से संलिप्त हैं। ये आरोप मनीष सैनी के घर वाले लगा रहे हैं। मनीष सैनी के घर में पूरी तरीके से कोहराम मचा हुआ है, 3 छोटे छोटे बच्चे। तो दोस्तों ऐसी घटनाएं पे आजकल हमारे समाज में तेजी से घटित हो रही। दर 1.5 महीने से आप सुन रहे होंगे बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, कहीं औरैया में, कहीं मेरठ में, तो कहीं कहीं कुछ घटनाएं हाईलाइट हो जा रही हैं, कुछ घटनाएं दब के रह जा रही हैं। तो आपकी क्या सोच है, इस तरीके की घटनाएं समाज में बनी रहनी चाहिए या ऐसी घटनाएं समाज के लिए अभिशाप हैं? ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।